पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं। स्पीति वैली एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे ऊंचे प्लेसेस के लिए जानी जाती है। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, हाईएस्ट विलेज, हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो कि कनेक्ट करती है दुनिया के एक ऑफ बीट गांव को, हाईएस्ट पेट्रोल पंप, एशिया's highest bridge, and of course the beautiful Dhankar Gompa, which is set at the confluence of the Spiti and Pin River, one of the world's most spectacular setting for any Gompa. So आज के एपिसोड में हम लगभग इन सारे प्लेसेस को पास से जानेंगे. So let's get started. ऑलराइट एवरीबॉडी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धनकर. सुबह के 12 बज रहे हैं. वैसे सुबह के 12 बजने में 5 मिनट हैं अभी. इस वक्त मैं धनकर से हार्डली 2 किलोमीटर नीचे की तरफ हूँ और हम विज़िट कर रहे हैं काज़ा. आज दिन की शुरुआत हमने धनकर मॉनेस्ट्री से की थी. बहुत ही कमाल की मॉनेस्ट्री है और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, धनकर मतलब होता है फोर्ट ऑन अ क्लिफ. बेसिकली धंग मतलब क्लिफ और जो कर है उसमें उसका मतलब है फोर्ट. तो बेसिकली वो फोर्ट स्ट्रक्चर में बनी है. तो लगभग ऐसी 3 से 4 मॉनेस्ट्री इंडिया में है जो फोर्ट स्टाइल में बनी है. एक आप स्पीति रीजन में ही आगे की मॉनेस्ट्री को भी देखोगे. फ़िलहाल हम लोग 12,500 प्लस फीट की ऊंचाई पर हैं और मौसम काफ़ी खुला हुआ है. आप देख रहे होंगे ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई बादल नहीं है, प्रॉपर ब्लू स्काई है. कुछ कुछ चोटियों पे मुझे बर्फ़ दिख रही है आसपास, पर मौसम इस हिसाब से यहाँ पर जैसे अक्टूबर में होता है उतना ठंडा है नहीं. धनकर मॉनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है इंडिया में. आई थिंक लगभग 4 से 5 जो मॉनेस्ट्रीज़ है पुरानी, उसमें से वन ऑफ द टॉप मोस्ट ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री है. मैंने वहाँ पर पढ़ा था कि वहाँ पे लिखा था 1000 प्लस ईयर आई थिंक उस मॉनेस्ट्री को हो चुके हैं. बेसिकली जो धनकर मॉनेस्ट्री है वहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, तो मैंने बाहर के कुछ शॉट्स, कुछ एरियल व्यूज़ वगैरह वहाँ के खींचे थे. हिस्टोरिकली धनकर वाज वन ऑफ द ट्रेडिशनल कैपिटल ऑफ स्पीति वैली. अभी तो नहीं है, बट 17th सेंचुरी में जो है एक तरीके की ये कैपिटल हुआ करती थी धनकर. इसीलिए ये थोड़ा सा कंपेयर टू बाकी स्पीति रीजन से डेवलप्ड है. और दूसरा एक बात आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे नेटवर्क्स नहीं आते थे, बट अभी यहाँ पे जियो का ठीक ठाक चल रहा है. हर जगह तो आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी, बट फिर भी कंपेयर टू बाकी प्लेसेस में लाइक ग्यू विलेज में हम गए थे, वहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं था. बट जब हम धनकर आए तो हमें एटलीस्ट यहाँ पर आके कुछ प्लेसेस में हमें जियो की सर्विस मिल रही थी. अगर आप मॉनेस्ट्री के आसपास देखोगे तो आपको बड़े बड़े आपको लगेगा कि ये सैंड के या फिर मिट्टी के जो बेसिकली ये रॉक्स हैं जो क्लिफ की तरह निकली हुई है. छोटी छोटी इसकी नुकीली चोटियाँ हैं ऊपर की तरफ. इट लुक्स लाइक अ मून लैंड एक्चुअली. लेकिन कितना कमाल का यहाँ पे जो है व्यू है, नज़ारा है कि चारों तरफ ऐसे क्लिफ बनी हुई हैं और बीच में मॉनेस्ट्री है. दैट टू वो भी एक चट्टान टाइप की है, उसमें बना हुआ है. खैर अभी यहाँ से आगे चलते हैं और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं काज़ा की तरफ. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing. So just now I have entered hostel room और यहाँ पर डॉम भी है नीचे जहाँ पे बंक बेड्स हैं, बट मैंने डबल ऑक्यूपेंसी वाला लिया है. एंड द रीज़न इज़ मेरे पास लगेज बहुत ज़्यादा है, फिर कैमरा है, लैपटॉप है, देयर आर सो मेनी थिंग्स राइट. खैर मैं आपको रूम दिखाता हूँ एंड रूम से सामने का व्यू दिखाता हूँ जो कि बहुत ही अमेजिंग है. पूरा वैली व्यू है सामने. इसके बाद यहाँ पर मैं लंच करूँगा. लंच करने के बाद हम चलेंगे अब सीधा हिक्किम, कॉमिक और लांगजा. तो आज हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल. सामने पूरा काज़ा है और वो बैक साइड में उसके मार्केट है.
ओके, हैविंग सेड दैट, लेट्स फिनिश द लंच। उसके बाद फिर यहाँ से सीधा चलते हैं सिक्किम की तरफ। over so fast. Just one thing to discover. Oh no, it was never built to last. अभी हम काज़ा के अंदर ही चल रहे हैं, तो काज़ा हम कल एक्सप्लोर करेंगे। आज हम सीधा निकल रहे हैं अभी यहाँ से, जैसे मैंने कहा था, हिक्किम के लिए। ऑन माई लेफ़्ट अगर आप देखोगे तो ये स्पीति, यहाँ पे बोर्ड लगा है आई लव स्पीति। ये काज़ा मोनेस्ट्री है और इसी के साथ में काज़ा पेट्रोल पंप है। ये दुनिया का हाईएस्ट पेट्रोल पंप है ना? अभी जहाँ हमने एंटर किया है ये वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है। पीछे लिखा है वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट, वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल, यस। सो दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप यहाँ पर है काज़ा में। अभी हम 2.5 से 3 किलोमीटर ऊपर ही आए हैं काज़ा से और इस व्यू पे खड़े हैं। इसका नाम है धारलुंग व्यू स्टैचू पॉइंट। मेरे पीछे देखो काज़ा कितना साफ दिखाई दे रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एकदम, इसके नीचे बिल्कुल एकदम स्टीप, नीचे एकदम खाई है और आसपास के पहाड़ देखो यार क्या लग रहे हैं। मतलब देखने में लग रहा है कोई इजिप्शियन टाइप का, मुझे ये एक्चुअली फील दे रहा है। बाकी उसके पीछे, काज़ा के पीछे देखो स्पीति रिवर फ्लो कर रही है और इतना अच्छे से पूरा एरियल व्यू मुझे काज़ा का दिखाई दे रहा है। देख के मुझे मज़ा आ गया। खैर अभी इसी रोड पे हम आगे चलेंगे। जो पीछे एक बोर्ड था वहाँ पर हमने देखा था कि एक रोड स्ट्रेट निकल जाता है लांगजा की तरफ और एक रोड निकल जाता है हिक्किम और कॉमिक की तरफ। तो अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और फिर आपको हिक्किम पे मिलते हैं। Just one thing to discover. Oh no, it was never built to last. So throw it on the fire. तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ हिक्किम विलेज के पोस्ट ऑफिस पे। ये लगभग 14,500 फीट ऊपर है और दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है जो कहीं भी मौजूद है। यहाँ आना अपने आप में ही एक प्राइड लेने वाली बात है। फ़िलहाल मैंने एक पोस्ट लिया है, एक पोस्ट कार्ड लिया है। ये पोस्ट कार्ड मैं डालने वाला हूँ। इसमें स्टैम्प वगैरह सब कुछ लग गई है। इसका कॉस्ट मुझे 15 रुपये पड़ा है। आई टेक फुल प्राइड एक्चुअली, यू नो, इसको पोस्ट करने के लिए। ये सामने एक छोटा सा डाक खाना है। कभी जब छोटे होते थे ना स्कूल टाइम में, तो ऐसे बहुत सारे रोड पे लगे रहते थे। तो ये देख के आज मुझे बचपन याद आ गया। बहरहाल आपको एक बात बता दूं, जो हिक्किम विलेज है ये, इसकी लगभग आबादी 200 है। 200 या 210 के आसपास की आबादी है और एक ज़माने में ये हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन हुआ करता था। करंटली जो पोलिंग स्टेशन है अभी दुनिया में सबसे ऊपर वो है ताशीगैंग। अभी इसको हम पोस्ट करने वाले हैं। इट फील्स सो गुड। एंड लुक एट द ब्यूटी अराउंड मी। कितना सही है यार, मज़ा आ गया यहाँ पर आके। भी ब्लू शिप की तरह हो गए हमारे साथ। ब्लू शिप के दर्शन नहीं होते, वैसे ही आपके भी दर्शन नहीं होंगे। इससे अच्छी क्या बात होगी, मेरे साथ खुद इस टाइम पे रिनचेंग जी मौजूद हैं। सर, प्लेजर टू बी हेयर, सीरियसली। मुझे लगा आपके बाल पहले छोटे थे या आपने क्या लॉकडाउन में बाल बढ़ा दिए अपने? अपना फोटो ये पीछे आपका छोटा वाला। आप यहाँ कब से काम कर रहे हो? मैं 1983 से लांगजा कॉमिक को रिक किया। 1983 से आप यहाँ पे काम कर रहे हो हैं? बिल्कुल। और रिटायरमेंट कब है फिर आपका? रिटायरमेंट 26 जनवरी को। ये 2021 में? 2000 नहीं, फिर 2026 ये तो 21 चल ही रहा है। 26। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप। कभी दोबारा आएंगे, हो सकता है इस 5 सालों में आपसे ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया, ठीक है जी, ठीक। थैंक यू। 172 114 पोस्टल कोड हमें या तो अपने घर का याद होता है या फिर आज मुझे जो हिक्किम का पोस्ट ऑफिस है यहाँ का याद रहने वाला है। खैर एक बात आपको बता दूँ, 1983 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और तब से जो पोस्ट मास्टर है यहाँ पे रिनचेंग जी, वो ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। सोचो 1983 से, सिंस इंसेप्शन, ही इज़ द ओनली पोस्ट मास्टर हु इज़ वर्किंग हेयर एंड ही इज़ डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बिकॉज ये जो विलेज है ये आसपास के बहुत सारे छोटे मोटे गाँव को कनेक्ट करता है और सबकी चिट्ठियाँ, डाक, जो भी चीज़ें वो यहाँ आती है।
यही जो पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, ये एज अ बैंक की तरह काम भी करता है। तो गांव के लोग यहाँ आकर अपने पैसे जमा कराते हैं या विड्रॉ कराते हैं। तो सोचिए यहाँ की लाइफ कितनी टफ है, लेकिन उसके साथ साथ ज़िंदगी में कितनी सादगी भी है। खैर, ऑन दैट नोट यहाँ से आगे चलते हैं और अब हम चलेंगे हिक्किम, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। लेट्स गो। Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. River's gonna cry. इस टाइम पे कॉमिक में दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे पीछे बोर्ड देखोगे, उस पर लिखा है 15,050 फीट। तो आप समझ सकते हो हम कितनी हाइट पे इस वक्त खड़े हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है। थोड़ा सा मुझे माइक में मैंने डेड कैट लगा तो रखी है, पर उम्मीद करता हूँ आवाज़ जो है ठीक ठाक आएगी। मेरे सामने की तरफ मैं देख रहा हूँ तो एक छोटा सा गुम्फा है और नीचे की तरफ जो है मोनेस्ट्री है। मोनेस्ट्री मैं श्योर नहीं उस टाइम पे ओपन है या नहीं है, बट फिर भी एक बार ट्राई करेंगे कि मोनेस्ट्री को विज़िट करें। अदरवाइज़ नहीं भी अगर ओपन है तो थोड़ी देर मैं यहाँ पर ज़रूर बैठूँगा। इतनी शानदार यहाँ पर रोड बनी हुई है, थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के चिल करेंगे। फिर यहाँ से हम सीधा निकलेंगे लांगजा की तरफ, जो कि आपका फॉजल विलेज है। वो देखो सामने ब्लू शिप। कितने हैं? लगभग 1 2 3 4 तो मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से पास जाऊँगा तो शायद भाग जाएंगे। एक बार ट्राई करूँ क्या? भाग जाएंगे ना? मज़ा आ गया। आप पैदल निकलो अगर आपने। कोशिश करता हूँ मैं वहाँ तक जाने की। यार मज़ा आ गया यार। मैं इस टाइम ट्रस्ट मी आई फील सो लकी, बिकॉज लोग 4 5 दिन अपने टूर पे रहते हैं और स्पेशली इसको देखने के लिए रुकते हैं, बट मुझे ऑन द वे ही कॉमिक से लांगजा जाते हुए दिख गए। ये अपने आप में ही एक अनोखी प्रजाति है। स्पीति वैली टूर करने से पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि ऑफ सीज़न में जाने का क्या मतलब बनता है। उस वक्त मेरे जहन में आंसर नहीं था, पर अभी है। वो ये है कि जब आप ऑफ सीज़न में ट्रैवल करते हो तो भले ही आपके आसपास भीड़ भड़क्का लोग ना हो, लेकिन पूरा शहर आपके लिए अवेलेबल होता है। इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ इस जगह का नाम है लांगजा विलेज, जो कि फेमस है पूरे इंडिया में फॉजल विलेज के नाम से। मेरे पीछे आप जो मूर्ति देख रहे हैं ये है बुद्धा जी की मूर्ति। ये लगभग 35 फीट, आई थिंक इस पे लिखा है 35 फीट ऊंची मूर्ति है। मेरे आसपास की सराउंडिंग अगर आप देखोगे तो लैंडस्केप कमाल के हैं, दूर दूर तक पैनोरामिक व्यूज़ हैं। पीछे कुछ जानवर है जो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। उसके पीछे जो पहाड़ी है पूरी ग्रीन है, ग्रीन पहाड़ी के पीछे पूरे स्नो कैप्ड माउंटेन है। इस तरफ ऑलमोस्ट सनसेट हो रहा है। तो आई मीन ये अपने आप में ही इतनी अमेजिंग और ज़बरदस्त फीलिंग है जिसको बयां करना मुश्किल है। टू बी ऑनेस्ट, कैमरा कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता ऐसी प्लेसेस को कैप्चर करने के लिए। आपको खुद आकर इन चीज़ों को, इन जगहों को विज़िट करना चाहिए, देखना चाहिए। बहरहाल जो पीछे मैं गांव देख रहा हूँ, मुश्किल से मेरे हिसाब से 20 से 22 घर होंगे टोटल यहाँ पे बोलते बोलते थोड़ा सांस फूल रहा है। उसका रीज़न ये है कि जिस हाइट पे मैं अभी बैठा हुआ हूँ ये 14,300 फीट की हाइट है। तो आप समझ सकते हो कि अगेन हम कितने ऊंची लोकेशन पे है। होंठ एकदम ड्राई हो चुके हैं, स्किन हमारी डेड हो चुकी है, प्रॉपर बर्नआउट हो चुका है फेस। लेकिन यही सब चीज़ें हैं जो मुझे अगले 1 महीने तक भी घर जाके याद दिलाती रहेंगी। बहरहाल थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगा, थोड़ी देर मेरा प्लान है यहाँ पे मेडिटेट करने का, क्योंकि इतना पीसफुल लोकेशन है, आसपास कोई भी नहीं है जैसा कि मैंने कहा। तो आराम से यहाँ बैठूँगा, चिल करूँगा, थोड़ी देर ध्यान लगाऊँगा। उसके बाद आधे 1 घंटे के बाद यहाँ से हम अपने होटल के लिए वापस निकलेंगे जहाँ मैंने स्टे किया हुआ है हॉस्टल में। खैर तब तक आप व्यू एंजॉय कीजिए, मैं भी आसपास की सराउंडिंग और इतनी फ्रेश एयर को एंजॉय करता हूँ। फिर आपसे मुलाकात करता हूँ थोड़ी देर बाद। वैसी कड़क है? हाँ? आपका नाम क्या है? तंजिन। तंजिन पूरा नाम क्या है? तंजिन सोनम। तंजिन सोमन। सोनम। सोनम। अच्छा। मेरे को वो देना सत्तू वाले वापस से थोड़े से।
और लेके आ जाना, चाय मस्त बनाई है यार। जब से मैं स्पीति टूर पर निकला हूँ 10 दिन हो गए। 10 दिन में मुझे आज इतनी कड़क और ज़बरदस्त चाय मिली है जैसी मैं खुद एक्चुअली पीता हूँ घर में। बिना अदरक के मुझसे चाय पी नहीं जाती। तंजिन भाई ने इतनी ज़बरदस्त चाय बनाई है। यार मैं आपको बता दूँ, बुद्धा टेम्पल यहाँ से हार्डली 50 मीटर की दूरी पे है। वॉक करते हुए आप यहाँ पर आ जाओगे। ये पीछे एक स्पेसशिप लिखा है, कैफ़े इनका, और इसकी वॉल पे मैं देख रहा हूँ कई लोगों ने अपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी चिपका रखी है, बट इन्होंने अपने आप जो काम किया हुआ है, ये मड वॉल है और इन्होंने इस पर ये फॉजल्स लगा रखे हैं। और अब ये सत्तू आ गया है। ये है क्या, मुझे बता सकते हो इसके बारे में? हाँ जी, क्या है, क्या चीज़ है ये सत्तू का बनाते हैं। क्या है सत्तू का, क्या है ये? मीठा है मतलब? ये सत्तू का इसमें मिठाई टाइप, ये तो कुछ कुछ जैसे पेड़ा होता है वैसे टेस्ट है इसका। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही है ना? इसे पकाते नहीं है, लेकिन कैसे बनाते हैं इसको? सत्तू लाते ना, फिर उसमें कोई भी लोकल घी या कुछ भी डाल दो आप, सारा कुछ भी। अच्छा, घी में बनता है? तेल मत डालो मगर सरसों का। और इसमें मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स भी है शायद। उसे डाल के ना, फिर इसमें काजू बादाम किशमिश सब डाल के ना, फिर इसे पूरा वो गूंथते हैं आटा की तरह, मगर ज़्यादा गीला नहीं, सूखा टाइप। फिर इसे ऐसे ऐसे गोल गोल बनाते हैं। बढ़िया, टेस्ट तो बहुत स्वाद है यार। दूसरी बार खा रहा हूँ मैं ये, पहली बार ही मंगाया था। ये सेकंड चाय है और ये दूसरी प्लेट है हमारी भाई के पास से। थैंक्स यार, मज़ा आ गया। ठीक है, मैं खा लूँगा इसको पूरा, मुझे दे दो। वो भैया दे दूँगा भी उनको। बहरहाल, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, जिसमें हम काज़ा लोकल एक्सप्लोर करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं काज़ा में देखने के लिए मार्केट के अलावा, बेसिकली प्लेसेस टू विज़िट नियर बाय और इन काज़ा। तो आज के लिए आपको मैं गुड नाइट या गुड इवनिंग बोल देता हूँ। थैंक्स फॉर योर टाइम। पीस Would आउट। always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone.